हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटी रेस्टोरेंट 2 में। हाँ, तो एक और नए वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि बहुत ही भूतिया डरावना होने वाला है। यकीन मानो इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भूतिया नाक की कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ के लोग पुराने निवासी खंडहर और जंगलों के बीच घिरे हुए थे। गाँव के लोगों का मानना था कि उस खंडहर के पास एक भूतिया नाग रहता है। यह नाग अदृश्य होकर लोगों पर हमला करता था और फिर अचानक गायब हो जाता था। एक दिन गाँव में रहने वाला एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। उसने उस नाग के बारे में सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह हिम्मत जुटाकर खंडहर की ओर बढ़ा जहाँ नाग का निवास स्थान बताया जाता था। अब अर्जुन खंडहर के करीब पहुंचा तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके चारों ओर से कोई देख रहा है। अर्जुन ने झाड़ी के पीछे छुपकर देखा कि एक बड़ा सा खौफनाक नाग खंडहर से बाहर निकल रहा है। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। अर्जुन ने डर के मारे वापस भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। उसने नाग को अपने और करीब आते देखा और जैसे ही नाग ने अपनी फन उठाई, अर्जुन जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अर्जुन की बेहोशी हालात ने गाँव के कुछ लोग उसे ढूंढने निकले। उन्होंने अर्जुन को बेहोशी हालात में खंडहर के पास पाया और उसे गाँव वापस ले आए। अर्जुन को होश आया, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो उसने नाग को देखकर महसूस किया था। वो बिना बोले छत की ओर चला गया और फिर धीरे धीरे कुछ कहने लगा। वो नाग आ रहा है, हम सबको मार देगा। गांव के लोग बेहद डर गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि असल में यह नाग एक प्राचीन श्राप के कारण बना है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक साधु ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसकी तपस्या भंग करने के लिए एक राजा ने उसे नाग के रूप में श्राप दिया था। अब वो नाग गांव के लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया है। उस रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन अर्जुन को चैन नहीं आया। उसने तय किया कि वह इस राज को सुलझाएगा और नाग से सामना करेगा। अर्जुन ने अपने पुराने हथियार उठाए और खंडहर की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसे वही नाग दिखाई दिया, लेकिन इस बार नाग ने अर्जुन से बात की। उसने कहा, मैं श्रापित हूँ, लेकिन तुम मुझे मुक्ति कर सकते हो। मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने नाग से पूछा, मैं तुम्हारी मुक्ति कैसे कर सकता हूँ? नाग ने बताया कि मुझे उस साधु का आशीर्वाद चाहिए जिसने उसे श्राप दिया था, लेकिन साधु की आत्मा अब भी खंडहर में भटक रही है और वह किसी भी मनुष्य से बात नहीं करती। अर्जुन ने हार नहीं माना और उस साधु का आत्मा को खोजने की ठान ली। खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में अर्जुन को एक रोशनी दिखाई दी और उसने साधु की आत्मा की थी। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत को देखकर मैं प्रभावित हूँ। तुम नाग को मुक्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी जगह खुद को बलिदान करना होगा। अर्जुन ने गांव और उसके लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन देने का निश्चय किया। अर्जुन ने साधु की आत्मा से आशीर्वाद लेकर नाग को मुक्त कर दिया और जैसे ही नाग मुक्त हुआ, उसका शरीर रोशनी में परिवर्तित हो गया और वह आसमान में उड़ गया। अर्जुन की आत्मा वही खंडहर में साधु के साथ रहने लगी। गांव के लोगों ने अर्जुन को ढूंढने आए, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। लेकिन खंडहर में एक मंदिर प्रकट हो गया था जहाँ अर्जुन की प्रतिमा स्थित थी। गांव के लोगों ने उस मंदिर में जाकर अर्जुन की पूजा करने लगे। खंडहर अब सुरक्षित हो चुका था और गांव वालों ने एक नई सुबह का स्वागत किया। लेकिन कहते हैं जो भी उस मंदिर के पास जाता है उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं यहाँ हूँ अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भूतिया नाग की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।